क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। यहां वो भारतीय मूल के लोगों के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। साथ ही वो कई प्रमुख कंपनियों के सीईओज के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को अमेरिका पहुंचे। उनका विमान 21 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:30 बजे फिलडेल्फिया पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन यहां क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की अलग से भी मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी से बनी हाथ से उकेरी गई एक प्राचीन ट्रेन का मॉडल तोहफे में दिया। इस ट्रेन के मॉडल को भारत में पैसेंजर ट्रेनों के आधार पर बनाया गया है और डिब्बे के किनारों पर हिंदी और अंग्रेजी में दिल्ली डेलावेयर और इंजन के किनारों पर भारतीय रेलवे लिखा गया है। वहीं पीएम मोदी की इस यात्रा पर अमेरिकी पक्ष ने भारत से चुराई गई या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी में मदद की है। इन्हें जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी साझा की है। द्विपक्षीय मुलाकात और बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। वहीं क्वाड समिट में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समूह किसी के खिलाफ नहीं है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बनीसी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भले ही चुनौतियां आएंगी, दुनिया बदलेगी, लेकिन क्वाड यहीं बना रहेगा। बाइडेन सन 2021 में अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक क्वाड के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से 4 बार और वर्चुअल मीटिंग सहित कुल 6 बार मिल चुके हैं। Fellow leaders, welcome to Delaware. Welcome to Claymont, Delaware. It used to be a steel town here years ago. And welcome to the border of Wilmington, Delaware. And I'm really pleased that you were able to be in my home and see where I grew up. I got a chance to do that in Hiroshima. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि हमारे लिए जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को साझा करते हैं, ऐसे में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना जारी रखें। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड को एक निकाय के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के विपरीत क्वाड का इतिहास लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि ये परंपरा द्वारा परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये इसके द्वारा सीमित नहीं है। क्वाड साझेदारों ने अपने जल क्षेत्र की निगरानी,
सुरक्षा करने, अपने कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि भारत 2025 में अपनी क्वाड प्रेसिडेंसी के दौरान मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा।